यस, देखिए अगला एग्जांपल है सॉल्व 7x प्लस 3 इज लेस देन 5x प्लस 9 एंड शो इट सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। पहले तो इसको सॉल्व करना है। 7x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 9। 5x को इधर लाए, 7x माइनस 5x लेस देन 9 माइनस 3, 2x लेस देन 6, देयरफॉर x लेस देन 6/2 दैट इज 3। तो x लेस देन 3, तो इसका सॉल्यूशन हुआ माइनस इन्फिनिट टू 3। 3 इंक्लूड नहीं है ना, क्योंकि लेस देन का ही साइन है, इक्वल का साइन नहीं है। इसको नंबर लाइन पे शो करना है, तो नंबर लाइन पे ये 3 जिसको डार्क नहीं करें, डार्क क्योंकि 3 इसमें आ नहीं रहा, इंक्लूड नहीं है, और इधर की पूरी लाइन डार्क कर दें, और वो उधर प्लस का इन्फिनिट, इधर माइनस इन्फिनिट तक डार्क। ठीक है, अगला एग्जाम्पल आ रहा है सॉल्व 3x माइनस 4/2 ग्रेटर देन इक्वल x प्लस 1/4 माइनस 1 अलग से है एंड शो इट्स सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। तो इन दोनों का एलसीएम ले लें पहले, ये 4, तो x प्लस 1 माइनस 4, और 2 से इसका ये एलसीएम वाला 2, ये डेनोमीटर वाला 2 और इसका 4 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 जा 4, बाकी बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 जा 6 माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल x माइनस 3 बचा, ये माइनस 8 को उधर ले जाओगे प्लस 8, और x को इधर ले आओगे माइनस x, इधर बचा 5x ग्रेटर देन इक्वल 5, देयरफॉर x ग्रेटर देन इक्वल 5/5 दैट इज़ 1। तो x की वैल्यू 1 से बड़ी अब इक्वल अप टू इन्फिनिट तक, है ना। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फिनिट स्मॉल, है ना, ओपन इंटरवल। नंबर लाइन पे ये 1 को भी डार्क करें, और 1 के राइट साइड प्लस इन्फिनिट तक पूरा डार्क, है ना, और इधर लाइट रहने दें। ठीक है ना, इस तरह से नंबर लाइन पे शो हो जाता है। अगला एग्जांपल है 7, क्लास 11th के फर्स्ट और सेकंड टेस्ट में एक स्टूडेंट के मार्क ऑब्टेन 62 और 48 है। तो बताओ फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट ही गेट इन द एनुअल एग्ज़ाम दैट हिज एवरेज, टोटल एवरेज इज़ एटलीस्ट 60 मार्क्स। मतलब उसका मिनिमम एवरेज 60 मार्क्स का हो जाए। फर्स्ट टेस्ट में 62 आए हैं, 48 सेकंड टेस्ट में आए हैं। अब उसको एनुअल एग्ज़ाम में कितने मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन करने चाहिए कि उसका एवरेज 60 का हो जाए, एटलीस्ट, कम से कम, है ना। तो हम जैसे मान लेते हैं कि उसने x मार्क ऑब्टेन किए एनुअल एग्ज़ाम में, है ना। तो 2 टेस्ट के तो 62 प्लस 48 और थर्ड एनुअल का एग्ज़ाम का x/3, ये एवरेज हुआ इनका, है ना। मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 60, क्योंकि जैसा वो बोल रहा है कि एटलीस्ट 60 रहना चाहिए कम से कम, यानी 60 या 60 से ज़्यादा का एवरेज रहे इसका। अब इसको सॉल्व करें। 110 प्लस x, तो ये हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 को उधर ले गए तो 180, तो x ग्रेटर देन इक्वल 180 माइनस 110 दैट इज़ 70। तो x ग्रेटर देन इक्वल 70 का मतलब हुआ उसको एटलीस्ट एनुअल में 70 मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे, है ना, तब जाके उसका एवरेज 60 या 60 से ज़्यादा का बनेगा। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है आपका ये 8th। फाइंड द पेयर ऑफ कंजर्वेटिव ओड इंटीजर्स विच आर बोथ ग्रेटर देन फ्रॉम 10। ऐसी 2 कंजर्वेटिव ओड इंटीजर्स के पेयर फाइंड करने हैं कि दोनों नंबर 10 से बड़े हों, पहली बात, और उनका सम 40 से कम हो, ये है ना। तो
भाई जैसे हम मान लेते हैं वो ओड इंटीजर्स, कंजर्वेटिव ओड इंटीजर्स x और x प्लस 2 है। जैसा हम जानते हैं 2 का कंजर्वेटिव ओड इंटीजर में 2 का डिफरेंस होता है, चाहे इवन मानने हो चाहे ओड मानने हो। इवन में भी 2 का डिफरेंस रहता है, ओड में भी 2 का डिफरेंस रहता है। तो ये मान लिया हमने। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक तो बात बोली उसने कि दोनों 10 से बड़े होने चाहिए। इसका मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन फ्रॉम 10, x प्लस 2 अपने आप ही बड़ा हो जाएगा 10 से। और दोनों का सम यानी x प्लस 2 दोनों का सम 40 से कम रहना चाहिए, लेस देन 40। अब इसको सॉल्व करें। 2x लेस देन 2 को उधर ले जाओगे 38, तो x लेस देन 19, 38/2 19। इसका मतलब x की वैल्यू 10 से बड़ी और 19 से छोटी होनी चाहिए। ऐसे ओड इंटीजर्स कंजर्वेटिव। तो भाई 10 से बड़े पहला ओड इंटीजर आता है 11, तो दूसरा x प्लस 2 के अनुसार होगा 13। अगला ओड इंटीजर 13 आता है। अगर x 13 लेते हैं तो उससे अगला होगा x प्लस 2 यानी 15। अगर x 15 लेते हैं तो x प्लस 2 वाला 17 होगा, और x अगर 17 लेते हैं तो वो 19 होगा। ठीक है ना। तो ये अपने पेयर वो बन रहे हैं। ठीक है। अब आपकी एक्सरसाइज आ जाती है। ये 17 से 20 तक, 16 तक आपने कर लिए है ना। 17 से 20 तक पहले उनको सॉल्व करना है और नंबर लाइन पर उनको शो करना है। 21 से ये वर्ड प्रॉब्लम है ना। ये मेरे पास हिंदी मीडियम की बुक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास इंग्लिश मीडियम की है, मैं समझाता हुआ चलता हूँ। रवि ने 2 टेस्ट में तो 70 और 75 मार्क्स ऑब्टेन किए। तो वह मिनिमम मार्क्स फाइंड करो जिसे वह थर्ड टेस्ट में लाए और एटलीस्ट 60 का एवरेज प्राप्त कर ले, है ना। 60 का एवरेज, तो फिर वही x मान लेंगे हम थर्ड टेस्ट में, और तीनों का सम अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, फिर उसको सॉल्व कर लें। ठीक है। 22 कोई सिलेबस है, उसमें ग्रेड A ऑब्टेन करने के लिए किसी पर्सन को 5 टेस्ट हुए, प्रत्येक 100 का था, है ना। उसमें 90 या ज़्यादा का एवरेज प्राप्त होना चाहिए, तब जाके उसके A ग्रेड आती है। कोई लड़की है सुनीता, इसने फर्स्ट 4 टेस्ट में ये मार्क ऑब्टेन किए, 87, 92, 94 और 95। तो फाइंड द मिनिमम मार्क्स शी शुड गेट इन 5th टेस्ट कि उसका एवरेज ग्रेड A आ जाए। एवरेज ग्रेड A आने का मतलब 90 या 90 से ज़्यादा का एवरेज आ जाए। तो अब मान लेते हैं 5th टेस्ट में x आए, तो पाँचों का सम अपॉन 5 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। 10 से कम कंजर्वेटिव ऑड नंबर्स के ऐसे पेयर फाइंड करने हैं जिनका सम 11 से ज़्यादा हो, अधिक। तो हम वही मान लेते हैं x और x प्लस 2। तो एक तो x मस्ट बी लेस देन 10, x प्लस 2 मस्ट बी लेस देन 10। एक तो ये हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 2 10 से कम होगा तो x अपने आप ही 10 से कम हो जाएगा। और दोनों का सम x प्लस 10 मस्ट बी ग्रेटर देन 11। उन दोनों को फिर सॉल्व करके पेयर निकालने, है ना। ऐसा का ऐसा ही ये है 24th, है ना, दोनों एक जैसे। 25th है, एक ट्राइंगल की ग्रेटेस्ट साइड सबसे छोटी साइड की 3 टाइम्स है, और थर्ड साइड सबसे बड़ी साइड से 2 सेंटीमीटर लेस है। तो थर्ड साइड जो कि छोटी वाली है उसकी मिनिमम लेंथ फाइंड करनी है, जबकि ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर रहना चाहिए, है ना। ठीक है। तो
हम मान लेते हैं हाँ, तो सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी जो साइड है ना, उसको हम x मान लेते हैं। तो सबसे ग्रेटेस्ट साइड है ना, वो हुई 3x की, और जो थर्ड साइड है वो सबसे बड़ी साइड यानी 3x वाली से 2 सेंटीमीटर लेस है, 3x - 2 है, ठीक है ना। तो अब इन तीनों का सम, क्योंकि पेरीमीटर एटलीस्ट 61 रहना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 61, ग्रेटर देन इक्वल टू 61, है ना। उसको फिर सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल, है ना। तो ये 26 तक, मतलब को लास्ट तक आप करके चेक कर देख सकते हो, है ना, पूरा। फिर जो नहीं आए प्रॉब्लम उसकी, वो पूछ लेना मेरे से, है ना। तो फिर आगे ग्राफ का काम स्टार्ट करेंगे, ठीक।